ठीक है, आज हम देखते हैं प्रश्नवाची 5.3 का है ना, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां। ठीक है, इसको कैसे हल करते, देखो प्रश्न में दिया क्या है, पूजा को उसके पिता से 60 रुपए मिले। ठीक है, पूजा को उसके पिता ने कितने रुपए दिए? 60 रुपए। पूजा नाम का एक लड़की है, उसके पिताजी उसको 60 रुपए देते हैं, उसके माँ जो है उसको 40 रुपए है ना, और भाई से कितने रुपए मिले? 20 रुपए मिले। ठीक है, पूजा एक लड़की है, उसके पिता ने 60 रुपए दिए, माँ ने 40 रुपए दिए और भाई ने 20 रुपए, है ना। अब देखो उनको पैसे इतना मिल गया, फिर प्रश्न आगे क्या कर रहे हैं, वह बाजार से 15 रुपए का पेन खरीद कर लाई। क्या खरीद कर लाई? पेन खरीद कर लाई। कितने रुपए का? 15 रुपए का। ठीक है, प्रश्न को देखो बेटा, 15 रुपए का पॉइंट में है ना। फिर क्या बोल रहा है, शेष राशि को उसने 5 सहेलियों में बराबर बांट दिया। ठीक है, 15 रुपए को उन्होंने पेन खरीदा, पेन खरीदने के बाद उनके कितने सहेलियां हैं? 5 सहेलियां हैं, और जितने पैसा है उनको अपने 5 सहेलियों में क्या कर दिए? बांट दिए। ऐसा प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है। फिर आगे क्या बोल रहा है, इधर ध्यान दो, तो बताइए कि प्रत्येक सहेली को कितने रुपए मिले। ठीक है, कोष्टक का प्रयोग करके हमें क्या करना है? हल कीजिए। ठीक है, तो आइए इधर देखते हैं हल। ठीक है, पिता कितने रुपए दिए जी? 60 रुपए दिए, है ना, पिता जो है 60 रुपए दे दिए। उसके बाद इधर ध्यान दो, माँ कितने रुपए दे दिए? 40। माँ कितने रुपए दिए? 40 रुपए दे दिए, माँ से 40 रुपए मिल गए, और भाई ने कितने रुपए दिए? भाई जो है 20 रुपए दे दिए। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, टोटल कुल रुपए कितना होगा जी? 120। टोटल पैसा जोड़ो बेटा, 40 और 60 हो गया, 100 हो गया, और 100 में हम 20 जोड़ेंगे, कितना होगा? 120। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ हो गया। अब देखो बेटा, पूजा जो है, पूजा शेष राशि का है ना, पूजा जो है क्या बोल रहे हैं, पूजा जो 15 रुपए क्या खरीद रही है? पेन। ठीक है, तो यहाँ इसको ऐसे लिखना है, कुल राशि का, ठीक है, कुल राशि का कितना? 15 रुपए की क्या खरीदी? 15 रुपए, कुल राशि का 15 रुपए, 15 रुपए का पेन खरीदे, है ना, पेन खरीदे। ठीक है, ये हो गया। तब क्या करना है, तब शेष राशि, ठीक है जी, शेष राशि को क्या कर रहे हैं जी? 5 सहेलियों में बांट दिए, है ना, 5 सहेलियों को बांट दिया गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इधर ध्यान दो जी, टोटल पैसे कितने हैं, इधर ध्यान दो बेटा, और कोष्टक में हम इसको यूज कर रहे हैं, आ रहा है समझ में? तो इधर ध्यान दो, ये क्या होगा, चूंकि ये हो जाएगा 60 रुपए हो जाएगा, फिर कितना है ये? 40 रुपए हो गया, है ना। उसके बाद फिर कितना हो गया जी? 20 रुपए हो गया, कितना हो गया? 20 रुपए हो गया, है ना। अब इनमें से 15 रुपए का क्या खरीद रही हो, जो पेन खरीद रहे, पेन खरीद रहे ना, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 15 माइनस कर देंगे, इसको ब्रैकेट में डाल दो, फिर सर्पाकार ब्रैकेट में, फिर क्या कर रहे हो, कुल शेष राशि को 5 सहेलियों में बांट रहे हैं, बराबर भागों में। ठीक है, तो बांट रहे मतलब हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे 5 से। ठीक है, तो भागी ये हो जाएगा 5। आया यहाँ तक समझ में? अब देखो बेटा, इधर हम क्या करेंगे, इसको 60 और 40 कितना हो गया? 100। और 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 होगा। ये हो जाएगा 120, और 120 ऋण कितना है, ये 15 हो गया, है ना। अब देखो, फिर इसको हम 5 से डिवाइड कर दिए, ये 5 से भाग कर दिए, है ना। अब इधर ध्यान दो, 120 में बेटा 15 जाएगा, पहले कोष्टक के अंदर को हल करते हैं, तो 120 में 15 जाएगा, कितना बचेगा? 105 बचेगा। तो ये हो जाएगा, ये हो गया 105, है ना।
और भागित हम किससे कर रहे हैं? 5 से। यहाँ 5 है। अब हम यहाँ देखो बेटा 105 को हम क्या करेंगे? 5 से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तब हमें क्या हो जाएगा? हमें एक सहेलियों का पता चल जाएगा कि उन्होंने एक सहेलियों को कितने रुपए दिए। यार समझ में, कितने कितने बांटे उसको। तो इधर ध्यान दो, 105 को हम 5 से हम क्या कर देंगे? भाग दे दिए। आ रहा समझ में? अब इसको हम कैसे हल करेंगे? इधर ध्यान दो, 5 का पहाड़ा याद है? यस सर। तो 5 का पहाड़ा सीधी बात है, सिंपल पढ़ो। 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो ये टोटल कितना आ गया? 21 रुपये, है ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अतः उन्होंने पूजा जो है अपने सहेलियों को कितने कितने रुपए बांटे? 21 रुपया, है ना? देखो 5 सहेली थे, टोटल पैसा बच गया था कितने? शेष राशि कितना बचा? 105 बचा। आ रहे समझ में? और 105 को हमें 5 से क्या करना है? भाग देना होता। 5 लोगों को बांटना है 105 रुपये को, समझ रहे? तो कैसे बांटोगे? उसको भाग देकर ही तो बांटोगे ना। भाग दोगे तो एक व्यक्ति का पता चलेगा। तो कितना हो जाएगा? ये 5 21 मतलब 21 पंचे 105 होता है। समझ में? तो प्रत्येक सहेली को बेटा 21 रुपया मिलेगा। आया समझ में? तो हमारा प्रश्न ऐसा, प्रश्न देखो इतना बड़ा है लेकिन इसका आंसर देखो, हल जो हम कर रहे हैं वो विधि कितना है? बहुत सरल है। इतना छोटा आ रहा है, देखो 3 लाइन में आ गया आंसर, है ना? पूजा नाम की एक लड़की है, उसके पिता जो 60 रुपए दिए, माँ जो है 40 रुपए दे दिए और भाई जो है 20 रुपए दे दिए, है ना? इतना पैसा दिए। अब उन पैसों में से 15 रुपए को उन्हें क्या खरीद कर लाई? पेन खरीद कर ले आए। फिर जो है शेष राशि को उसने 5 सहेलियों में बराबर बराबर क्या कर दिए? बांट दिए। ठीक है, तो बताइए कि प्रत्येक सहेली को कितने रुपए मिले? तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम टोटल पैसा को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जितने सारे पैसे हैं उनके भाई दिए, उसके क्या बोलते हैं पिता दिए, उसकी मम्मी दे दी, है ना? तीनों राशि को हम क्या कर दिए? ऐड कर दिए। उनमें से तीनों राशि में से हम क्या करना है बेटा? उसमें से 15 घटाना है, क्योंकि 15 रुपए को उन्हें सामान खरीद लिए ना, वो हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे? उन्होंने अपने 5 सहेली को जो शेष राशि बचा 15 रुपया घटाने के बाद, आ रहा समझ में? तो ये टोटल 120 हुआ, उनमें से 15 घटा दे, कितना आ गया? 105 आ गया। और 105 को हम क्या करेंगे? 5 सहेलियों जो है अपने बांट दी उन्होंने, तो बांटेंगे, डिवाइड हो गया तो 21 रुपया। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे? हल करते हैं। आया सबको समझ में? यस सर। गणित कठिन है क्या? नहीं सर। गणित कैसा है? सरल है ना? गुड, ठीक हो।